जिसने अहंकार को ही ना अभिमानी मान लिया हो, तो उसे आप कितना भी समझा लो, वो अहंकार है ना उसे समझने नहीं देगा। इसी तरह है दुर्योधन, क्या जो तुम कर रहे हो वो सही है? तो दुर्योधन कहते हैं, मुझे पता है सही गलत का ज्ञान माधव, लेकिन ये अहंकार जो है मुझे जीने नहीं देगा, और ये अहंकार ही मैंने कर्म बना लिया है, और मैं अपने कर्म में ही मरना मंजूर करूँगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम जिस चीज़ की आदत डाल लेते हैं हम कभी उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करते, और वो हमारा कर्म बन जाता है। इसी तरह में अहंकार के बारे में गुरु आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि के 105वें श्लोक में कहा है कि आत्मा ना एक शुद्ध चैतन्य है, और हमारे अंदर मन और बुद्धि का वास है। आत्मा हमेशा उसको प्रकाशित करते रहती है, लेकिन कभी क्या होता है ना, जो प्रकाशित मन जो होता है वो अपने शरीर और अपनी इंद्रियों को जोड़ नहीं पाता, तो वहाँ पे मैं और हूँ का जन्म होता है, और वहीं से आप अहंकारी बन जाते हैं। तब मनुष्य को मैंपन का भाव उत्पन्न हो जाता है, जब वो अपने ही खुद कर्म को और कर्ता यानी करने वाला समझने लगे, सुख और दुख का अनुभव खुद ही करने लगे, और उसका जब मैं और मेरा का अनुभव होने लगता है, तो वही मैं उसका विनाश का कारण। अहंकार इसीलिए 107वें श्लोक में कहा गया है, जब संसार की परिस्थितियां जो चीज़ें हैं आपके अनुसार होती हैं तो अहंकार को काफ़ी सुख मिलता है, और वही चीज़ें जब उसके विपरीत होती है तो अहंकार को दुख मिलता है। इसीलिए श्लोक में कहा गया है कि सुख और दुख एक अहंकार का ही गुण है। आनंद में रहने वाली अथन के पास इसीलिए अथन के पास माधव की विराट सेना थी, तो भी वो हार गए, क्योंकि उनका अहंकार उन्हें जीतने नहीं दिया।